am here with dimensional analysis. In the previous lecture, we was studied about how to write dimensional formulas or equations. In this lecture, we will study about applications of dimensional equation. There are three applications, and these are: first one is checking the correctness of various formula. Next one, conversion of one system of unit into another, and third one is derivation of formulas. In this lecture we will study only these two applications, and third application we will study in next lecture with some numericals. So let's start today lecture with these two applications. So let's start our first application, checking the correctness of various formula. You know that यहाँ पे क्या होता है कि राइट हैंड साइड का जो भी आपके पास ये फॉर्मूला होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली। मतलब जो ये डायमेंशन आपके लेफ्ट में आएगा उतना ही कहाँ आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यू नो दैट इसमें नाम लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है होमो, इसका मतलब होता है एक जैसा। मतलब जो आपके पास डायमेंशनल जो भी फॉर्मूले होंगे वो लेफ्ट में होगा उतना ही कहाँ चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे उसको सोल्व करते हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल होता है v = u + में 80। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है Lt-1। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है u भी एक वेलोसिटी होती है जिसको कि हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका भी सेम Lt-1 प्लस में आगे लिखा हुआ है a। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है Lt-2, और आगे इसके क्या लिखा हुआ है t का नो दैट t है ना। अब देखिए इसका अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, यहां से तो है Lt-1, देयर इज नो चेंज। यहां पे देखिए Lt-1, और अगर इसको यहां से हम सोल्व करें तो देखिए इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं Lt-1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा Lt-1, ये रह जाएगा ना, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब ये एक से है तो यहाँ पे क्या होता है ऐड, तो ये क्या होगा 2Lt-1, और यहाँ पे है Lt-1। तो यू नो दैट 2 जो लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो मतलब जो इसमें हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट में होगा उतना ही कहाँ पे होगा, राइट में होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे और भी एग्जांपल से लेंगे और वहां से ये चेक करेंगे कि हमारा फॉर्मूला रॉन्ग है या राइट है। यू नो दैट, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही देख रहे हैं कि कोई फॉर्मूला रॉन्ग है या राइट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लेते हैं। नो दैट मोशन की एक और इक्वेशन होती है क्या, s = ut + ½ at²। ठीक है, s = ut + ½ at²। s मतलब डिस्टेंस, मतलब लेंथ, इसका क्या होगा l। उसके बाद u का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है Lt-1, और आगे t लिखा होता है, इसका क्या होगा t। ठीक है, अब प्लस 1/2 लिखा हुआ। यू नो दैट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। आगे कोई एक्सेलरेशन इसका होता है Lt-2, और आगे लिखा t का स्क्वायर मतलब t⁻²। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए करेक्ट है यहाँ तक। देखिए इधर तो आपके पास l, ओके, यू नो दैट यहाँ पे t⁻⁻1 और ये है t, कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे रह गया l प्लस, यहाँ पे देखते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज़ एक माइनस का और एक प्लस का है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा l। तो
तो यू नो दैट इस साइड में l है और जब हमें इसको यू नो ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 2l और 2 अगेन यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 यहाँ से हट जाए तो l इज इक्वल टू क्या आ गया l। मतलब यहाँ भी हमको देखने को मिला कि जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही कहाँ पे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, और भी हम एग्जांपल लेते हैं। साथ के साथ आप नोट भी करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं और आपके पास एग्जांपल है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। इसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे t का मतलब क्या होता है टाइम, इसका क्या होगा t। तो ये तो हो गया हमारा कहाँ का लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर राइट में भी इतना ही आता है तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो अब इसको लेते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इट इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे रह गया अंडर रूट l बाय g। l मतलब लेंथ की l होती है और g ग्रेविटी जो कि एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है l t - 2। तो हम यहाँ पे देंगे l t - 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर तो था आपके पास t, यू नो दैट अब इसको अगर सोल्व करें तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, t ऊपर आएगा तो t की पावर 2 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा t इज इक्वल टू t। सो क्या ये करेक्ट है? यस बिल्कुल राइट है, बिकॉज जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला आ रहा है वही कहाँ पे आ रहा है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि आप अपनी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये देखिए जो आपकी सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास एक सिस्टम में कोई यूनिट है उसको हम दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। यू नो दैट मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। जैसे आपके पास एमटीएस सिस्टम होता था, एफपीएस सिस्टम होता था, सीजीएस, एसआई, ये हमारे पास थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यू नो दैट इसका यूज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए भी किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यू नो दैट वहां पे हम एक फॉर्मूला लिखते थे Q इज इक्वल टू क्या होता था N1 U1 इट इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, अब यू नो दैट यहाँ पे का मतलब क्या होता था, तो U1 और U2 जो है वो आपके पास होते थे यूनिट्स। ठीक है, और N1 एंड N2 जो है ये होती थी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए आपके पास लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो 1 मीटर ये किस में आता है एसआई सिस्टम में, और सेंटीमीटर ये किस में आता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 1 लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसके लिखेंगे N1। मीटर है ये होगा U1। ठीक है, बिकॉज ये यूनिट है। उसके बाद लिखा 100, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे N2। और सेंटीमीटर अगेन यहाँ पे यूनिट होगी तो ये क्या हो जाएगा U2। ओके, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2। ठीक है, अब यू नो दैट अगर एक आपके पास सिस्टम में कोई यूनिट है उसको दूसरे में लिखना है तो और हम ये कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, तो N2 इज इक्वल टू N1 यहाँ पे L हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी आपके पास जो सिस्टम है ना उसमें
हमको एक मान है मास, लेंथ है टाइम। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए इसको लिखोगे m1, ठीक है, और सेकंड जो सिस्टम होगा उसको लिखोगे m2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी a। ओके, नाउ अगर लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा L1 और यहाँ पे क्या आएगा L2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी b। और टाइम की भी होता है इसमें, तो T1 बाय T2, और इसकी पावर क्या लिखेंगे c। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपके पास ये कोई भी एक सिस्टम में यूनिट है और उसको दूसरे में चेंज करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसको नोट कर लें, इस पे एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लें। फर्स्ट एग्जांपल इसका, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। जैसे यहाँ पे आपको बता दिया 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। यू नो दैट न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऐसे ही देखना है कि जो यूनिट लिखी हुई है वो किस क्वांटिटी की है। तो न्यूटन एसआई यूनिट होती है किसकी, फोर्स की, एंड डाइन जो लिखा हुआ है वो एसआई सीएस यूनिट होती है फोर्स की। तो यू नो दैट फोर्स का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स, यू नो आप लोगों को बताया था मैंने मोस्टली m1 l1 t-2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इनकी डायमेंशंस होती हैं उसको हम मानते हैं a b एंड c। तो यू नो यहाँ पे a आपके पास कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 1, एंड c कितना हो जाएगा -2। ओके, ए बी सी हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दो सिस्टम है, एक आपके पास एसआई सिस्टम और एक है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब एसआई के अंदर देखिए, एसआई में यू नो दैट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है m1 l1 t1, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक सिस्टम के लिए, ठीक है, m1 l1 एंड t1, और साथ में क्या रहेगा n1। ओके, और जो दूसरा सिस्टम होगा इसमें लिखोगे m2 l2 t2 एंड n2। अब देखिए यू नो दैट जो m1 लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि आपके पास जो एसआई यूनिट होती है उसमें मास को क्या लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। तो मास यहाँ कितना होगा 1 केजी, ठीक है। लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड, एंड n1 की जो वैल्यू यहाँ बता रखी है ये कितनी है 1 न्यूटन, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए m2 का मतलब है कि जो आपके पास सीजीएस सिस्टम है उसके अंदर मास को क्या लिखा जाता है, मास को क्या लिखते हैं ग्राम, ये क्या होगा 1 ग्राम, ठीक है। और लेंथ को लिखते हैं सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड लिखते हैं, और n2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, n2 आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे n2 इज इक्वल टू n1 की जो वैल्यू है कितनी है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ओके, अब आगे देखिए m1 बाय m2, m1 कितनी है और m2 कितनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या 1 kg बाय 1 ग्राम, और इसकी पावर क्या है a, और a कितना आपके पास 1। ओके, नाउ अगर लेंथ की बात करें तो ये कितना है L1 है 1 मीटर और L2 है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या है b, और b कितना आपके पास 1। उसके बाद आते हैं इसके लिए, तो ये कितना है t1 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, और इसकी पावर क्या है c मतलब -2, इतना आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकी यूनिट को सेम करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर नीचे ग्राम में लिखा हुआ है तो ऊपर भी ग्राम में लिख सकते हैं, तो यू नो 1 अगर इसको लिखें ग्राम में तो यू नो दैट 1 केजी में
ग्राम कितने होते हैं 1000, जिसको कि मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ ग्राम, और यहाँ क्या है ग्राम, इसकी पावर क्या है 1। यू नो दैट 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, मतलब 10⁻²। सेंटीमीटर, और इससे क्या है सेंटीमीटर। ओके, इसकी पावर क्या है 1 सेकंड, ये एचएस रहेगा, और यहाँ पे 1 सेकंड पावर क्या है इसकी -2। अब देखिए ग्राम से ग्राम यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इससे ओके, यहाँ पे रहेगा n2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रहेगा 10⁻³ और यहाँ पे क्या रहेगा 10⁻², और यहाँ पे रहेगा 1। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो n2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10⁻, क्या हो जाएगी 5, और हमको लिखना किसमें था डायन में। तो हमने यहाँ से ऐसे बता दिया कि 1 न्यूटन इक्वल होगा 10⁵ डायन। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिस्टम में जो यूनिट थे उसको दूसरे सिस्टम में चेंज कर दिया। ठीक है, इतना आप नोट कर ले, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपको वो देखिए, सिमिलरली ऐसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट में आपको ये बताना है कन्वर्ट 100 जूल इनटू अर्थ। ठीक है, अब 100 जूल जो लिखा हुआ है, जूल और वहां पे क्या है अर्थ। जूल यू नो दैट एसआई यूनिट होती है वर्थ, और अर्थ सीजीएस यूनिट होती है वर्थ की। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लेंगे हम वर्थ का। ठीक है, वर्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है m1 L2 T-2, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a कितना हो जाएगा, इसकी जो पावर होती है डायमेंशन होती है 1, b क्या हो जाएगा 2, एंड c क्या हो जाएगा -2। अब हम यहाँ पे ये क्या करते हैं, दो सिस्टम लिख लेते हैं, ये SI में क्या, तो ये SI सिस्टम में हो जाएगा, और ये CGS है तो CGS सिस्टम हो जाएगा। तो दैट SI के अंदर मास को हम 1 kg लिखते हैं, लेंथ को 1 मीटर लिखते हैं। ठीक है, और टाइम को क्या लिखते हैं 1 सेकंड। अब L1 की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको बता रखी है कितनी है 100, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 100 जूल। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास M2 है, ये कितना होता है 1, मास में हम लिख रहे हैं 1 ग्राम। उसके बाद L2 जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के, T2 जो है 1 सेकंड रहेगा, और N2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये हम लिखते हैं। तो दैट इसको तो लिखा हमने किसमें SI सिस्टम, और इसको लिखा था किसमें CGS सिस्टम। ठीक है, तो मास की असाइन क्या होती है kg, तो हमने दिया 1 kg, उसी प्रकार से इनको भी लिखते हैं, ये जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, n2 कितने, यहाँ क्या रहेगा n2 इज इक्वल टू n1। n1 यहाँ पे ये गिवन था आपके पास कितना 100 जूल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 100। ठीक है, उसके बाद m1 बाय m2, तो m1 कितना है 1 kg, और ये कितना है 1 ग्राम। अब यहाँ पे इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी यूनिट को सेम कर देते हैं। तो ये kg को अगर ग्राम में लिखे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 10⁻3, और ग्राम में हो गया कन्वर्ट, और नीचे क्या हो जाएगा ग्राम में। पावर क्या है इसकी a, और a की पावर क्या है 1। सिमिलरली b मतलब लेंथ को देखेंगे 1 मीटर में सेंटीमीटर 10⁻2 बाय, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, और इसकी पावर क्या है b की 2। उसके बाद टाइम को देखते हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड, तो नीचे क्या है 1 सेकंड, और इसकी पावर क्या है -2। इसको सोल्व करना है। नो दैट ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एंड सेकंड से सेकंड। क्या बचेगा देखते हैं यहाँ पे n2 इज इक्वल टू, यहाँ से तो रहेगा 100। ठीक है, 10⁻³
3, इसकी पावर 1 कितना आएगा 10⁻³ ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10⁻² और उसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा और इसका इंटू में ऊपर। तो अगर n2 देखें तो n2 कितना आ गया, ये हो गया यहाँ पे 10⁻2, तो यह 10⁻2 और 3 5 और 4 9 मतलब 10⁻9 अर्थ के इक्वल हो जाएगा n2 के वैल्यू। तो हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं क्या कि 100 जूल इक्वल होगा 10⁻9 इसके अर्थ के। तो ये आपके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से जो भी न्यूमेरिकल्स है आपको सोल्व करने हैं जो आपकी बुक में है, इसके नोट कर लीजिए आप आसान सा। ये टॉपिक है और इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है उससे हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वहां पे करेंगे। ओके, थैंक यू।